हेलो दोस्तों। अगर आप एनआईएसएम की 5A एग्ज़ाम यानी कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मेरा ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि हाल ही में मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और मुझे 77 मार्क्स मिला है। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको एनआईएसएम 5A एग्ज़ाम पास करना होता है। ये फर्स्ट टाइम एक एग्ज़ाम होता है जो पास करने के बाद आप एक एआरएन होल्डर बन सकते हो और कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस की म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट बेच सकते हो। पर हर 3 साल में आपको ये सर्टिफिकेट रिन्यू कराना पड़ता है। ये रिन्यू कराने का 2 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है कि आपको फिर से एग्ज़ामिनेशन देने होंगे, या फिर अगर आप चाहें तो सीपीई यानी कंटिन्यूअल प्रोफेशनल जो प्रोग्राम होते हैं एनआईएसएम द्वारा, उसमें आपको पार्टिसिपेशन करके फिर से आपका जो कोर्स है, जो सर्टिफिकेट है, उसको रीवैलिडेट करना होता है। तो मैंने अपना एआरएन रिन्यूअल करने के लिए एग्ज़ामिनेशन मोड को ऑप्ट किया था और मुझे 77 मार्क्स मिला। तो अगर आप फर्स्ट टाइम एनआईएसएम 5A एग्ज़ाम के लिए अपियर कर रहे हो, या फिर अगर आपको रिन्यूअल के लिए फिर से एग्ज़ाम देना है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको कौन-कौन सा टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको एनआईएसएम द्वारा दी हुई जो स्टडी मटेरियल है, उसको अच्छे से गो थ्रू करना है। तो मैंने स्टडी मटेरियल को अच्छे से गो थ्रू किया और साथ में जो हाइलाइटेड पोर्शन है, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, उसको मैं अलग से मार्किंग करता गया। मार्किंग करने के बाद मैंने फिर से पूरा चीज़ को अच्छे से रिवाइज़ कर लिया। पर काम वहीं पे ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि स्टडी मैट में जो भी आप अच्छे से गो थ्रू करेंगे, उसमें से मान के चलिए कि 20 टू 25% क्वेश्चन एग्ज़ाम में आस्क किए जाएंगे। तो अब सवाल होता है कि बाकी का कवरेज हमको कहाँ से मिलेगा। देखिए, इसके लिए आपको 2 या 3 अलग-अलग ऑप्शन है, उसको ऑप्ट करने होंगे। पहला ऑप्शन है कि आपको यूट्यूब में जाने होंगे और यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे मॉक टेस्ट और एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपको अच्छे से वहाँ से सीखना है, उसको नोट डाउन करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब में गया और एनआईएसएम एग्ज़ाम की एमसीक्यू, टॉप 25 एमसीक्यू, टॉप 50 एमसीक्यू, टॉप 100 एमसीक्यू और चैप्टर वाइज एमसीक्यू, जितने सारे वीडियो है, सबको अच्छे से मैंने गो थ्रू किया। और गो थ्रू करने के बाद मैंने देखा कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट है या जो चीज़ में मेरे को थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है, मैंने वो सारा चीज़ को एक कॉपी में नोट डाउन कर लिया। तो ऐसा करने से मेरे पास अप्रॉक्स 150 टू 155 एमसीक्यू क्वेश्चन का एक बुकलेट तैयार हो गया। अभी बुकलेट को मैं बार-बार रिवाइज़ करता गया, तो क्या हुआ, जो भी क्रूशियल पोर्शन है, जो भी टफ पोर्शन है, ट्रिकी पोर्शन है, वो बार-बार मेरे को रिवाइज़ होते रहा और जो ईज़ी पोर्शन है, वो तो एक्चुअली सबको ही आता है। तो ये सब करने के बाद जब मैंने एग्ज़ाम अपीयर किया तो देखा बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ से कॉमन मिल चुका था। अब यहाँ से और एक चीज़ मैं क्लैरिफ़ाई करना चाहता हूँ कि बहुत सारा जो कैंडिडेट है वो पूछते हैं कि क्या यहाँ पे मैथमेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं? तो मैं इसका आंसर ये देना चाहता हूँ कि देखिए, ये कंसेप्चुअल पेपर है। आपको अच्छे से सारा चीज़ का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझना है और फिर किसी-किसी जगह पे आपको थोड़ा-सा अलग से एक्स्ट्रा फ़ोकस करके उस चीज़ को रटना भी है। मैथमेटिकल पोर्शन की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाते हैं और आपको अगर अकाउंट्स का बेसिक नॉलेज नहीं भी होगा तो भी आप ये सारा क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, प्रोवाइडेड आपको अच्छे से ये सब चीज़ को प्रिपरेशन करके जाना होता है। मैक्सिमम 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उसमें आपको जो चीज़ पूछा जाएगा वो बहुत ही ईज़ी चीज़ है, जैसे नैप कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं, ट्रेल कमीशन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, शार्प रेशियो, ट्रेनर्स रेशियो में न्यूमरेटर में क्या रहता है, डिनोमिनेटर में क्या रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर डेफ़िनेटली इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस एग्ज़ाम पास करने में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं या मेरा सजेशन ले सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो देखने के बाद अगर आप एनआईएसएम एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हो, तो मुझे ज़रूर फीडबैक देना। आज के लिए इतना ही।
बहुत जल्द मिलते हैं ऐसा ही एक यूज़फुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।